नमस्कार साथियों। आशा है आप अपने सपरिवार सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है अनिद्रा रोग पर, नींद न आने की बीमारी, इंसोम्निया रोग, डिजीज। कहते हैं ना दोस्तों, घायल की गति घायल ही जाने। जिस व्यक्ति ने जिस तकलीफ को महसूस किया है वही दूसरे की उसी तकलीफ को महसूस कर सकता है। आज से 10-12 वर्ष पूर्व तक नींद नहीं आने की बीमारी क्या होती है इसके बारे में मैं भी नहीं जानता था। लेकिन कितनी बार कहते हैं ना, जिंदगी में जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो मैंने भी जब इस परेशानी को अपने जीवन में लंबे समय तक देखा तो मुझे महसूस हुआ कि जो लोग सो नहीं पाते ठीक से, तो उनकी तकलीफ क्या होती है। तो वैसे तो अनिद्रा रोग या नींद न आने की बीमारी में यदि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो हमें डॉक्टर का इलाज अवश्य लेना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे सामान्य घरेलू नुस्खे हैं, एक कुछ सामान्य ऐसे प्रयोग हैं जिसके माध्यम से यदि आप उनको करके देखेंगे तो शायद आपको लाभ होगा। और क्योंकि मैंने उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की है तो मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर करना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वालों में इसे शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। दोस्तों, वैसे तो डॉक्टर दिन भर 24 घंटे में 6 से 8 घंटे की नींद को हमें पर्याप्त कहते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसको घंटे में निर्धारित ना करके हम और आप पहले तय कर सकते हैं अपने लिए कि कितने घंटे की नींद हमें पर्याप्त होती है कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से वापस ऊर्जावान हो जाते हैं, थकान मिट जाती है। तो जितने घंटे की नींद आपको आवश्यक है उतने घंटे की नींद यदि आपको मिल रही है तो आप ठीक हैं। बहुत अत्यधिक सोने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अधिक सोने से आलस्य एक अलग तरह का बढ़ता है, लेकिन आपको थकान नहीं मिटेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किन उपायों के द्वारा हम नींद यदि नहीं आने की बीमारी है तो उससे कुछ हद तक हम मुक्ति पा सकते हैं। इसमें पहली चीज हमें जो ध्यान रखनी है कि सुबह से उठने से लेकर दिन भर काम हमें करना है और रात को ही बिस्तर पर जाकर सोना है। दिन में यदि हम सोने की आदत डालते हैं तो रात को हमें नींद नहीं आएगी। ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है हमारा शारीरिक श्रम। आजकल हम लोग मानसिक काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन शारीरिक काम नहीं कर रहे हैं। तो सुबह या शाम में किसी भी तरह का हल्का फुल्का व्यायाम या किसी तरह का टहलना चलना जिससे हमें थोड़ी थकान हो शारीरिक, वो अवश्य आप उसको अपना के देख सकते हैं। आपका यदि क्लाइमेट आपको परमिट करता है तो शाम को या सोने से कुछ समय पहले यदि आप स्नान करते हैं तो भी आपकी दिन भर की थकान उतरती है और आपको अच्छी नींद आती है। शाम का खाना तुलनात्मक रूप से आप हल्का खाएं। सोने से पहले बहुत अधिक पानी न पिए ताकि आपको रात को बार बार शौच के लिए न उठना पड़े, आपकी नींद न टूटे। सोते समय अपने कमरे में हम थोड़ा कम प्रकाश रखें। वहां यदि शोरगुल बच्चों का या किसी टीवी का इत्यादि का है तो उसको हम न करें, तो भी एक सोने का माहौल बनता है। इसके साथ ही सोने से लगभग आधे घंटे पहले हम टीवी देखना बंद कर दें। मोबाइल या इंटरनेट कुछ भी इस्तेमाल करते हैं उसको भी बंद करें, वो भी लाभकारी होगा ताकि हमारे विचार धीरे धीरे शांत हों। सोने से पहले यदि किसी भी तरह का हमें कोई एडिक्शन है कि हम बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब या चाय कॉफी का भी हमको यदि आदत है, यदि वो भी लेते हैं तो धीरे धीरे करके इस आदत को हम छोड़ें ताकि उस पर हमारी निर्भरता न रहे कि उसके बिना हमें नींद नहीं आती है। साथ ही साथ दोस्तों, नींद न आने के पीछे जो विशेष कारण देखा गया है वो विचारों का लगातार चलना है। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जब आप रात को बिस्तर पर सोते हैं तो जिस भी कार्य को आपको अगले दिन करना है या जो भी परेशानी आपकी जिंदगी में है उससे आपको अगले दिन ही चुनौती को फेस करना है। लेकिन रात को बिस्तर में उस परेशानी को अपने साथ लेकर सोने से क्या फायदा, वहां तो उसका कुछ समाधान हो नहीं रहा है। तो क्यों ना अपने आप को हम सेल्फ काउंसलिंग करें कि हम कल उस बारे में सोचेंगे, उस बारे में बात करेंगे, उस चीज को फेस करेंगे। अभी हमें सो जाना चाहिए। अपने विचारों को कोशिश करके हमें शांत कर सोने का प्रयास करना चाहिए। फिर भी यदि हमें इसका सहयोग नहीं मिलता है तो इसमें एक दो और उपाय हैं जो आप अपना सकते हैं। अपने सिरहाने पर के पास आप पानी से भरा हुआ एक लोटा रख सकते हैं या किसी कांच के बाउल में आप जो साबुत नमक के पीसेस हैं ये रख सकते हैं। ये कुछ हद तक आपको गहरी नींद आने में हेल्प करेंगे। कुछ नेगेटिव एनर्जी यदि आसपास है तो उसको कम करेंगे। सोने की दिशा का भी विशेष महत्व बताया गया है। उत्तर दिशा में कभी भी सिर करके हमें नहीं सोना चाहिए। सबसे अच्छा बताया गया है कि दक्षिण दिशा में हमारा सिर हो, और नहीं तो हम पूर्व या पश्चिम में भी रख सकते हैं। और इतने सब उपाय करने पर भी यदि कभी आपको लगता है कि फिर भी आपको अभी उतनी गहरी नींद नहीं आ रही है तो मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूं। रात को सोने से पहले आप कुछ समय के लिए ध्यान करें। ध्यान की आपको कोई भी विधि यदि नहीं आती है तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं। जिस मंत्र को आपको लगता है कि आपको गुरु मंत्र मिला है या जो मंत्र आपको ठीक लगता है। कोई मंत्र भी यदि आपको नहीं पता है
तो केवल ओम का जाप भी आप लगातार करें। तब तक करें 5 या 10 मिनट तक, जब तक आपको एक उबासी ना आने लगे या सुस्ती ना आने लगे, तब तक आप ओम का लंबा एक गूंज जिस तरह से जाती है, ओम, इस प्रकार से गुंजन करते हुए आप ओम का जाप करें। और जब आपको लगे कि अब आपको कुछ ऐसी सुस्ती आने लगी है, नींद जैसा महसूस हो रहा है, तब आप सो जाएं। और आप पाएंगे कि उस रात आप बहुत अच्छी गहरी नींद सोएंगे। आप जब सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा जैसे बहुत कुछ आपके दिमाग से बोझ हट गया है। आप शरीर को और अपने मन को ऊर्जावान पाएंगे। तो दोस्तों, कोशिश की आपको कुछ ऐसे उपाय बताने की जिससे यदि आपको अनिद्रा रोग है, नींद न आने की परेशानी से आप पीड़ित हैं, तो कुछ हद तक आपको उसमें आराम मिलेगा। और मुझे खुशी होगी यदि आपको इनमें से किसी भी उपाय से लाभ होता है और आप अच्छी नींद सो पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, कितना भी धन संपत्ति इंसान के पास हो, कितने भी बड़े पद पे इंसान बैठा हो, लेकिन यदि वो चैन की नींद नहीं सो सकता तो सब कुछ व्यर्थ है। एक कहानी में बताया था कि एक राजा जिसके पास सब कुछ था, बस उसे नींद नहीं आती थी। नींद न आने से वो बौखला गया था, पगला सा गया था। उसके मंत्री से जब उसने पूछा कि मुझे नींद नहीं आती, मैं क्या करूं, तो उसका मंत्री उसे जंगल में ले गया। जंगल में एक लकड़हारा के दूर से दिखाया कि देखिए ये काम कर रहा है, पूरे दिन लकड़ी काटा, और बाद में चट्टान पे जाकर वो लकड़हारा दिन में सो गया खाना खाकर। न कोई बिस्तर था, न कोई दासिया पंखा चल रही थी, लेकिन उस तेज धूप में पत्थर पर वो बहुत गहरी नींद में लकड़हारा सोया। तो राजा ने पूछा ये कैसे संभव हुआ, मुझे इतना अच्छा भोजन मिलता है, इतने अच्छे मेरे बिस्तर हैं, दासियां मेरे पंखा चलती हैं। तो मंत्री ने यही समझाया कि वो दिन भर श्रम करता है, किसी तरह की चिंता लेकर नहीं चलता है और परोपकार की भावना रखता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिससे वो आराम से गहरी नींद सो रहा है, कुछ न होते हुए भी उसके पास नींद का सुख है जो आपके पास नहीं है। तो ये तो वही महसूस कर सकता है जो इन चीजों से पीड़ित होता है दोस्तों। तो आप भी इन उपायों से लाभ पाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।